हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्रश्नावली 6.3 के बारे में। यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या होता है आपका। तो यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या हम लोग जानते हैं कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। और ताश की गड्डी में देखिए, इसमें से हमको 52 पत्ती है, ठीक है। अब ताश की गड्डी में से ईंट का एक पत्ता, तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ता है, उसमें से हमको ईंट का एक पत्ता निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ईंट का कुल 13 पत्ता होता है, तो इसको मैं नोट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं नोट कर दिया हूँ कि ताश की गड्ढे में ईंट के पत्तों की संख्या जो है वो 13 है। अब ये जो प्रायिकता है, प्रायिकता का मतलब होता है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता, संभावना, जैसे ये हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ठीक है, 52 पत्तों में से 13 पत्ता निकालना। अब ताश के गड्ढे में कुल मिला के 13, ठीक है, ईंट के 13 पत्ती होते हैं। अब 13 पत्ती में से कुछ भी आ सकता है, उसमें से कोई भी एक पत्ती बाहर आ सकता है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ईंट का एक पत्ती बाहर आने की संभावना। ईंट के एक पत्ती बाहर आने की संभावना, बाहर आने की संभावना। यहाँ पे देखिए, जो ईंट के पत्ती बाहर आने की संभावना हम लोग बराबर लिखे 13/52। यहाँ पे टोटल कुल ईंट की जो पत्ती होता है 13 होता है, 13 में से कोई एक बाहर आ सकता है। और टोटल ताश में 4 प्रकार के ताश होते हैं, ठीक है, पत्ती होते हैं उसमें, ताश की गड्डी में। तो उन चारों को मिला के 52 होता है। तो कुल 52 में से 13 पत्ती निकालने के लिए हम लोग को क्या होगा प्रायिकता। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ में हल करके देखेंगे कि इसका आंसर कितना आता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं रफ़ कर रहा हूँ इसमें, तो चलिए साइड में मैं रफ़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं नोट कर दूँगा रफ़, और उसके बाद देखिए, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है। तो 13 का पहाड़ा मैं पढ़ूँगा, 13 चौके 52। तो इस प्रकार से हमारा भागफल कितना आया, देखिए 4 आया। तो इस 4 को मैं इन दोनों को काटूंगा, और इस जो भागफल आया है वो भागफल को हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या के साइड में लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, ऊपर बटे के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, और बटे के नीचे क्या है, 4 है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ईंट के एक पत्ती बाहर आने की संभावना क्या है, 1/4 है। बहुत आसान है, इसको आप एक बार ट्राई करेंगे तो बना लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 लिखा है, एक थैले में 6 सफ़ेद गेंद, 11 लाल, 7 नीले रंग की गेंदें हैं। उस थैले में से एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुल गेंदों की संख्या कितना है। कुल गेंदों की संख्या बराबर हम लोग जानते हैं कि अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, 6 सफ़ेद गेंद है, 11 आपका लाल गेंद है, और 7 नीले गेंद है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 6 और 11 हो जाएगा 17, 17 और 7 हो जाएगा आपका 24। तो हम लोग को पता चल गया कि कुल कितना गेंदे है, 24 गेंदे हैं। अब उस थैले में से एक सफ़ेद गेंद, तो एक सफ़ेद गेंद, अब देखिए 6 सफ़ेद गेंद में से कोई भी एक बाहर आ सकता है। इसलिए हम लोग जब भाग देंगे तो 6 के 6 पूरी सफ़ेद गेंद को एक साथ लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एक सफ़ेद गेंद बाहर आने की प्रायिकता। तो इस प्रकार से हम लोग प्रायिकता लिख के फिर बराबर के बाद हम लोग लिख सकते। देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, टोटल मिला के 24 क्या है इसमें गेंदों की संख्या है, उसमें से हमको एक सफ़ेद गेंद बाहर निकालना है। लेकिन हमारे पास सफ़ेद गेंद कितना, 6 है, तो 6 के 6 ऊपर लिखूँगा। अब भाग देने के बाद ही हमेशा एक चीज़ का मान हमको प्राप्त होता है, तो इन दोनों को भाग देना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रफ़ करें, मैं साइड में आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रफ़ करूँगा मैं, 6 से 24 को भाग दूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौके 24।
तो इस प्रकार से शेषफल 0 आया, हमारा भागफल कितना आया 4। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो इसको काटने से देखिए जो आंसर आया 4, उसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे। तो इस प्रकार से 1/4 क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यही उत्तर है। तो इस प्रकार से एक सफ़ेद गेंद बाहर आने की प्रायिकता होगा 1/4। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न लिखा है, एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कुल 5 प्रतिभागी है, उनके जीतने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए प्रतियोगिता में कुछ कुल प्रतिभागी कितना है, यहाँ पे लिखा है 5। तो इस प्रकार से प्रतिभागियों की संख्या क्या है, 5 है। और अब हम लोग लिखेंगे कि एक प्रतिभागी जीतने की प्रायिकता। ठीक है, तो 5 प्रतिभागी में से एक प्रतिभागी की जीतने की प्रायिकता। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिर मैं यहाँ पे बराबर दूंगा और फिर यहाँ पे लिखूंगा। देखिए 5 में से कितना जीतने की प्रायिकता, 1। तो ये दोनों विषम संख्या आगे एक दूसरे को नहीं काट रहा, तो इस प्रकार से 1/5 ही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार और 12 अमरूद है, तो टोकरी में से एक सेब निकालने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी। तो हल दिया है, टोकरी में कुल फलों की संख्या बराबर 10 + 8 + 12। इस प्रकार से मैं लिख लिया, क्योंकि ये देखिए 10, 8 और 12 टोटल मिला के फल है। तो हम लोग फलों की संख्या निकाल ले रहे, तो देखिए 10 और 8 18, 18 और 12 इसमें हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 30। तो इस प्रकार से ये देखिए फलों की संख्या 30 निकल गया। अब टोकरी में से एक सेब, अब एक सेब तो यहाँ पे देखिए 10 में से कोई भी एक सेब बाहर आ सकता है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि एक सेब निकालने की प्रायिकता। बराबर हम लोग जानते हैं कि कुल फलों की संख्या 30 है, उसमें से 10 सेब निकालना है, तो बटे के ऊपर क्या रहेगा 10। ठीक है, जो भी चीज़ को हम लोग बाहर निकालते हैं और या फिर जिसका संभावना निकालते हैं उसको हमेशा वो ऊपर रखता है। टोटल कुल संख्या को हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 0 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बचेगा 1/3 बचेगा। तो इस प्रकार से टोकरी में से कुल सेब निकालने, एक सेब निकालने की जो प्रायिकता है वो 1/3 है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 5 में लिखा है, पासे के एक उछाल में उसके शीर्ष पर मतलब जो भी ऊपर आएगा पासे में, ठीक है, जो भी अंक आएगा उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हल लिखा है और दिया है। तो यहाँ पे देखिए पासे के उछाल पर सम संख्या आने की प्रायिकता लिखने से पहले मैं लिख लेता हूँ कि पासे में कितना साइड होता है या कितना पृष्ठ होता है। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, पासे में कुल 6, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे पृष्ठ भी लिख सकते हैं, ठीक है, पृष्ठ और पृष्ठ लिख सकते हैं या फिर फलक भी लिख सकते हैं। तो 6 पृष्ठ या फलक होते हैं, जिसमें देखिए क्रमशः 1 2 3 4 5 6 करके ये अंक उसमें रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें से सम संख्या आने की प्रायिकता बताया गया है। तो सम संख्या क्रमशः क्या क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे सम संख्या क्रमशः लिख के, यहाँ से सम संख्या देखिए 2 है पहला सम संख्या, उसके बाद 4, उसके बाद 6 होता है आपका सम संख्या। तो इसमें ये कितना है सम संख्या, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है पासे के एक उछाल में शीर्ष पर, मतलब ऊपर जो भी संख्या आएगा उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले पासे में कुल 6 पृष्ठ होते लिखे और उनमें कितना अंक होता है वो भी लिख लिए, और उसमें कितना सम संख्या उसको भी हम लोग छाट के लिख लिए कि यहाँ पे 2, 4 और 6 जो है क्या है इसमें सम संख्या है।
तो यहाँ पे सम संख्या की संख्या यहाँ पे देखिए सम संख्या कितना है, कुल मिला के 3 है। तो सम संख्या यानी कि आप सम संख्या में से 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। हमको इसमें से कौन सा अंक आएगा वो हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो इस प्रकार से शीर्ष पर देखिए इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए 3 रहेगा। और टोटल मिला के कितना पृष्ठ है, 6 पृष्ठ है, तो 6 को नीचे लिखेंगे। अब 6 पृष्ठ में से 3 सम संख्या, इसलिए 3 सम संख्या में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए 3 को ऊपर लिखा हूँ। फिर इन दोनों को काट दूंगा, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, मतलब जो 2 आएगा वो नीचे रहेगा। इस प्रकार से 1/2 क्या होगा, उत्तर होगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।